तो आज जो है एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो कि नागपुर अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है, जो 2026 में 1079 पोस्ट का, जिसमें 10वीं पास वाले भी एलिजिबल है, और जिसमें 10वीं पास के कैंडिडेट भी एलिजिबल है, वो अभी फॉर्म डाल सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी, किसी को पता नहीं होगा, चुपके से फॉर्म डाल देना भैया, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगर भैया टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1079 टोटल वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, 1079 टोटल वैकेंसी आई है, जो 102 डिवीजन में है। ठीक है, 102 डिवीजन जिसमें है, जिसमें 102 डिवीजन है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन बात करें तो 1 ईयर की ट्रेनिंग ड्यूरेशन होने वाली है इसमें। और एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ऑनलाइन ओनली, इसको ऑनलाइन ही भरा जा सकता है, इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन ही भरा जा सकता है। ठीक है, और अगर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट लिस्ट बेस्ड है, मैट्रिक के 10th की मेरिट बेस्ड पे इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका 10th की मेरिट बेस पे इसका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर इसकी डेट की बात करें तो डेट नोटिफिकेशन 18/5/2026 को ही आ गया था, और अभी इस टाइम पर यह जो डेट है वो चल रहा है। देखो 19/5/2026 से स्टार्ट है, और लास्ट डेट जो है 16 मतलब 18 तारीख को इसका लास्ट डेट है। और एज कैलकुलेट करें तो एज कैलकुलेट जो है वो 19/5/2026 से, देखो 19/5/2026 एज कैलकुलेट होगा, मतलब 19/5/2026 तक का एज कैलकुलेट करके तब इसमें भरा जाएगा। ठीक है, और थोड़ा आगे बात कर लें। देखो अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें देखो, इसमें पहले नंबर पर फिटर आता है जिसमें टोटल 90 पोस्ट है। दूसरे नंबर पर कारपेंटर आता है जिसमें टोटल 41 पोस्ट है। तीसरे नंबर पर बिल्डर आता है जिसमें टोटल 22 पोस्ट है। चौथे नंबर पर कोपा आता है जिसमें 158 पोस्ट है। पांचवें नंबर पर इलेक्ट्रीशियन आता है जिसमें 267 पोस्ट है, सबसे ज्यादा पोस्ट 267 मतलब इलेक्ट्रीशियन का है। उसके बाद स्टेनोग्राफर आता है इंग्लिश, जिसमें 25 पोस्ट है। और आगे बढ़ जाते हैं। 7वें नंबर पर प्लम्बर आता है जिसमें 33 पोस्ट है। 8वें नंबर पर पेंटर आता है जिसमें 44 पोस्ट है। और 9वें नंबर पर वायरमैन आता है, मतलब वायरमैन, जिसमें 46 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक 10वें नंबर पर आता है जिसमें 21 पोस्ट है। और 11वें नंबर पर मैकेनिक डीजल आता है जिसमें 124 पोस्ट है। 12वें नंबर पर मैकिनिस्ट जिसमें 17 पोस्ट है। 13वें नंबर पर टर्नर आता है जिसमें 5 पोस्ट है। और 14वें नंबर पर डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन आता है जिसमें 1 पोस्ट है सिर्फ। ठीक है, और 5वें नंबर पर हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नीशियन आता है जिसमें 3 पोस्ट है। और 16वें नंबर पर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर आता है जिसमें 5 पोस्ट है। 7वें नंबर पर गैस कटर आता है जिसमें 0 पोस्ट है, गैस कटर की कोई पोस्ट नहीं, इसमें आप लोग मत डालना। ठीक है, 18वें नंबर पर स्टेनोग्राफर आता है जिसमें 11 पोस्ट है हिंदी वाले के लिए। 19वें नंबर पर केबल ज्वाइंटर आता है जिसमें 21 पोस्ट है। और 20वें नंबर पर डिजिटल फोटोग्राफर आता है जिसमें 2 पोस्ट है। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। 21वें नंबर पर हमारा डिजिटल फोटोग्राफर आता है जिसमें 2 पोस्ट है। और 21वें नंबर पर ड्राइवर कम मैकेनिक आता है जिसमें 2 पोस्ट है। 22वें नंबर पर मैकेनिक मशीन आता है जिसमें 30 पोस्ट है। 23वें नंबर पर मेसन आता है जिसमें 16 पोस्ट है। कुल पोस्ट इसमें मिलाकर हो गए 977। ठीक है, और बाकी पोस्ट जो है वो आगे बता रहे हैं। देखो फिर बात करें और आगे जो पोस्ट निकल कर आ रहे हैं, वो आगे जो पोस्ट है वो फिटर में है 44 पोस्ट, वेल्डर का है 6 पोस्ट, कारपेंटर का है 10 पोस्ट, पेंटर का है 4 पोस्ट। ठीक है, आगे के लिए और बता रहे हैं। कारपेंटर का 10 पोस्ट, पेंटर का 4, टर्नर का है भैया 4 पोस्ट, स्टेनोग्राफर का है 3 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन का है 18 पोस्ट, कोपा का है 13 पोस्ट। कुल मिलाकर 102 पोस्ट ये हो गई। ठीक है, 102 पोस्ट ये हो गई, कुल मिलाकर 102 पोस्ट ये हो गई। अगर एलिजिबिलिटी देखो, एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट एलिजिबिलिटी डेट 19/5/2026 बिफोर एपिंग कैलकुलेटिव फुलफिल एलिजिबल ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर। उनके बात कर लेते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10वीं पास होना चाहिए, और 10वीं पास होना चाहिए, उसमें आपका मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए। ठीक है, किसी भी बोर्ड से पास किए हो, बस मिनिमम 50% आपकी मार्क होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप ITI करें तो ITI भी होना जरूरी है। इसमें ITI के लिए यहाँ पर देखो 10th एंड ITI मार्क ऑन पोर्टल क्वालिफिकेशन सिलेक्शन अदरवाइज। ठीक है, देखो अगर एज की बात करें तो एज मिनिमम एज 15 ईयर होना चाहिए, और मोर देन 24 ईयर। ठीक है, सबसे ज्यादा 24, ज्यादा से ज्यादा 24 ईयर, और कम से कम 15 ईयर होना चाहिए। ठीक है, डेट तक होना चाहिए। देखो अगर आप जनरल हैं, जनरल में आते हैं, तो आप लोगों का 19/5/2002 से 19/5/2011 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर OBC वाले हैं तो OBC वालों के लिए 19/5/1999 से 19/5/2011 तक का एलिजिबल है। ठीक है, और SC ST के लिए बात करें तो 19
5/1997 से 19/5/2011 तक का एलिजिबिलिटी है, ठीक है। अगर PWD की बात करें तो 19/5/1992 से 19/5/2011 तक का एलिजिबल है, ठीक है। और देखो कैटेगरी की बात करें, एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन की बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए नो एप्लीकेशन फी मेंशन्ड, ठीक है, कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाला है।